सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भव। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है? हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र की बात यही है, आप दूसरों को दुख देगो तो आपको दुख मिलेगा, आप सबको सुख पहुंचाओगे तो आपको भी सुख मिलेगा, जो वस्तु दोगे वही मिलेगी। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? क्या है हमारी धार्मिक शिक्षा? बोलो, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये ओछे विचार वाले, ओछी बुद्धि वाले मनुष्यों की बात है। किंतु जो उदार चरित्र हैं वो तो सारे संसार को एक परिवार समझते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, सबके कल्याण की कामना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी शिक्षा यदि पूरी संसार में प्रचलित हो जाए तो कहीं उग्रवाद आतंकवाद बचेगा? उस समय संसार का स्वरूप कैसा होगा? अब वर्तमान की मजबूरी यह है सुनील जी कि अर्थ काम प्रधान शिक्षा वाले शिक्षण केंद्रों में ही देश में अथवा विदेश में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए नया विद्यालय तो खुलेगा नहीं, खुलेगा? तो उन विद्यालयों में पढ़कर बालक बालिकाओं में आसुरी संस्कार आएंगे। आसुरी विद्यालय में पढ़े हैं तो आसुरी संस्कार आएंगे। तब क्या करना चाहिए? तब करना ये चाहिए कि एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना चाहिए। क्या? एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना। बच्चे पढ़ने जाते हैं, शाम को जैसे ही सब लौट के आ जाएं, एक निश्चित समय से कर लो, सब बच्चे बूढ़े सब हाथ पैर धो के पवित्र हो के घर के भगवान के सामने बैठ जाएं, थोड़ी देर कीर्तन करें, फिर एक कोई पढ़ने लग जाए गीता भागवत रामायण, बाकी सब लोग सुनने लग जाएं। उस नित्य संकीर्तन सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य हो। ज़्यादा समय नहीं बता रहे हम आपको। घड़ी देख के 15 मिनट पहले कीर्तन करो, घड़ी देखकर 15 मिनट पीछे कीर्तन करो, बीच में बचा कितना? आधा घंटा। आधा घंटा सत्संग सुन लो। आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो जिस संत की वाणी में आपकी श्रद्धा हो, आजकल आधुनिक यंत्र के माध्यम से भी सुना जा सकता है, आप उसके माध्यम से सुन लो। घर का प्रत्येक व्यक्ति नित्य संकीर्तन करे, नित्य सत्संग करे, तो घर में कोई विघ्न बाधा आवेगी ही नहीं। क्योंकि भाय को भाय अनक आलस हूँ, भाय को भाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिशि। हम आपको पक्की तौर पर बोल रहे हैं, 6 महीने तक अपने घर में करके देख लो। आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटे सत्संग। यदि आपके घर का वातावरण 6 महीने के भीतर न बदल जाए तो आप कहना।
आपका घर ही वैकुंठ बन जाएगा। पर नियम से करो। अब आप बच्चों से कहो कि माला फेरो, खुद टीवी देखने बैठ जाओ, तो बच्चे थोड़ी माला फेरेंगे। सब लोग एक साथ बैठे, गृहस्थ हो या विरक्त, ब्राह्मण हो या चांडाल, मनुष्य मात्र को नित्य सत्संग अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक रूप से सत्संग करो। आप भजन में लगे हैं और आपके परिवार वाले कुसंग में पड़े हैं, तो आपके घर का भजन भी आपके काम नहीं आएगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। गुजरात के एक शहर में हम गए, केसोद में, तो एक वृद्ध आकर के रोने लगे। 80 साल की उम्र थी उनकी। बोले महाराज जी बहुत दुखी हैं, हम पति पत्नी दोनों सत्संग करते हैं, पर लड़के बच्चे नाती पोते इतने विमुख हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, 8-9 बजे तक सो के उठते हैं, देर रात घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आते हैं। बहुत दुखी हैं हम। आप कहते सत्संग से सुख होता है, शांति आती। हम तो 40 साल से सत्संग कर रहे हैं, हमको तो बिल्कुल शांति नहीं है। हमने कहा उसका कारण यही है कि सत्संग मिलता है तुमको आधा घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे का, और कुसंग मिलता है घर में 23 घंटे का। तो 23 घंटे का कुसंग और 1 घंटे का सत्संग कहाँ से प्रभावी होगा? अपने घर में ऐसा वातावरण निर्मित कर दो कि 24 घंटे सत्संग ही सत्संग हो घर में। जिधर देखें उधर किसी महापुरुष की छवि, भगवान की छवि, भगवान का नाम, तिलक का चिन्ह, शंख चक्र का चिन्ह, धनुर्बाण का चिन्ह। जिधर देखें उधर भगवान की याद आवे, भगवान की स्मृति आवे, ऐसा घर को बना के रखो। तो प्रहलाद जी को जो भक्ति प्राप्त हुई है वो अपनी माता के पेट में ही प्राप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।